Hello friends, myself Raj Deepak Singh, and in this particular video we are going to continue the part 2 of weekly current affairs of April month. Okay, we are doing right now the part 2 of April month, which basically takes the question of second week. मतलब इस वीडियो में हम सेकेंड वीक जो है अप्रैल का, उसमें जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बेस्ट ऑफ 60 है वो पार्ट 2 इसमें करेंगे. ठीक, लाइक मैंने प्रीवियसली भी आपको ये बताया है कि अप्रैल में मैं 4 पार्ट्स में वीडियोस को पब्लिश करूँगा और हर पार्ट एक वीक को मतलब कवर करेगा, या फिर जो बेस्ट ऑफ 60 क्वेश्चंस हैं वो हर एक पार्ट लाइक एक वीक को कवर करेगा. सो यू आर गोइंग टू गेट लाइक 240 क्वेश्चंस फॉर 240 बेस्ट ऑफ 240 all 240 questions in the series of best of 60 for the April month. Okay, right now we are doing the April month. So without wasting time, let's start this. Our first question is, who has been appointed as the chairman of Airports Authority of India? Look, this Airport Authority of India right now, this is like the most important question right now, because right now like there are a few appointments जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैं कहूँगा ये है, who has been appointed as the chairman of Airports Authority of India. तो उनका नाम है संजीव कुमार. ठीक है, संजीव कुमार इज़ द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, सो यू हैव टू नो दिस दैट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. द करेक्ट आंसर इज संजीव कुमार. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who launched the tribal health collaborative अनाम्या. तो इसमें ये है कि एक क्या बोलते हैं ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव लॉन्च किया गया है स्कीम. उसका नाम है अनाम्या. और वो किसने लॉन्च किया है, अनाम्य को किसने लॉन्च किया है? लुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको. ये जो अनाम्य स्कीम थी ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है. ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन. अब डॉक्टर हर्षवर्धन की जो लाइक ये यूनियन मिनिस्टर हैं, मतलब ये यूनियन मिनिस्टर हैं, और ये यूनियन मिनिस्टर किसके हैं? ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं. रिमेंबर दिस, हेल्थ मिनिस्टर हैं. ठीक है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन. ये हमारे क्या बोलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी ये मिनिस्टर हैं. रिमेंबर दिस, डॉक्टर हर्षवर्धन इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लाइक इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इन्होंने क्या बोलते हैं ये लॉन्च किया है. अनाम्य जो स्कीम है ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनाम्य is launched by Dr. Harshvardhan. So the correct answer is option B, that is Dr. Harshvardhan. Now move to the next question. Our next question is, which country has temporarily banned travelers from India including its own citizen? ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सी कंट्री ने अभी टेम्पररी बैंड कर दिया है ट्रैवलर्स जो कि इंडिया से जाते हैं, इंक्लूडिंग अपने ओन सिटीजन्स को भी, इंक्लूडिंग इट्स ओन सिटीजन्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, न्यूजीलैंड इज़ द करेक्ट आंसर. एंड न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन. रिमेंबर दिस, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज़ वेलिंगटन. और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर, DOLLAR. ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट this is the capital and this is the currency. And the prime minister, very important, prime minister of New Zealand is Jacinda Ardern. Okay, Jacinda, JACINDA, Jacinda Ardern, ARDERN. ओके, जसिंडा आर्डन. और ये बेसिकली लेबर पार्टी को वहाँ पे बिलोंग करती हैं, न्यूजीलैंड में. ठीक है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? जसिंडा आर्डन. और न्यूजीलैंड वो कंट्री है जिसने लाइक अभी बैन कर दिया है ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग इट्स ओन सिटीजन्स ऑल्सो. ओके, सो दिस इज़ इट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन आर
वर्क प्लेस कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया. ओके, सो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा, लाइक ये तो बहुत करंट है, मतलब ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कर लेते हैं. व्हेन आर वर्क प्लेस कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया. ये बेसिकली 11 अप्रैल जो है 11 अप्रैल से लॉन्च किया गया था वर्क प्लेस पे कोविड-19 की वैक्सीनेशन. इसमें बोला है कि व्हेन आर वर्क प्लेस कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स लाइकली टू बी लॉन्च, मतलब जहाँ पे लाइक CSCs आपने सुना होगा. CSCs जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है. लोग CSCs का काम ये होता है कि ये एक पर्टिकुलर अगर आपका कोई सिटी है या आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो नहीं कहूँगा मैं, ये और भी डिस्ट्रिक्ट में ही लाइक डिफरेंट लोकेलिटीज़ में ये CSC को एस्टेब्लिश किया है ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको क्या बोलते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, लाइक जो क्या बोलते हैं, जो बहुत ही कॉमन पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं, उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है और उनको जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उनको लोगों तक पहुंचाया जाए. तो ये काम CSCs का होता है. और लाइक अभी वैक्सीनेशन आप जो देख रहे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल है ये कॉमन सर्विस सेंटर्स का. लाइक जो क्या बोलते हैं इन्होंने, लाइक आपने देखा होगा कि कई जगह वर्क प्लेस एज अ वैक्सीनेशन सेंटर का काम कर रहे हैं. वहाँ पे मतलब वैक्सीनेशन लगवाया जा रहा है. लाइक ओके, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल्स में ही लगाया जा रहा है, लाइक सेंटर्स भी अलॉट किए गए हैं जहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर करके बताया गया, और वहाँ पे क्या बोलते हैं डॉक्टर्स बैठते हैं और वहाँ पे वो सीक्वेंशली लोगों को वैक्सीनेट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द रोल ऑफ CSC. और ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 11 अप्रैल है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the center has approved 14 road projects worth 670 crores from which state? Again important question है. The center has approved 14 road projects. सेंटर ने अभी 14 रोड प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है और जिसका दाम जो है, मतलब जो वर्थ, जो टोटल 14 प्रोजेक्ट है वो 670 करोड़ में बनेगा. और वो किस स्टेट के लिए अप्रूवल दिया हुआ है? तो इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड के लिए ये चीज़ अप्रूवल दिया है कि 670 करोड़ में 14 प्रोजेक्ट्स हैं, रोड बेस्ड प्रोजेक्ट हैं. ठीक है, द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 14 रोड प्रोजेक्ट्स, रोड यानी सड़क बनाने के लिए. तो ये झारखंड के लिए अलॉटमेंट किया गया है. और झारखंड की जो कैपिटल है झारखंड, वो रांची है. ये धोनी का मतलब लाइक बर्थ स्टेट है. और ये रांची के बाद झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन है. ठीक है, हेमंत सोरेन है. और जो झारखंड की गवर्नर हैं, झारखंड की गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू. रिमेंबर दिस, द गवर्नर ऑफ झारखंड इज द्रौपदी मुर्मू. Again, this is important. I can say that this is important question. The center has approved 14 projects worth 670 for the state of Jharkhand. Okay, so this is it. Now move to the next question. Now move to the next question. ये तो हो गया. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, our sixth question is, which state has granted age relaxation for EWS category candidate in state services? This is again most important question with respect to the current affairs I am talking about. I am talking about the current affairs. Again, this is very important question with respect to exam point of view. Look, क्योंकि ये जो ग्रांट करने वाला है रिलैक्सेशन, इस क्वेश्चन में बोला है कि विच स्टेट हैज़ ग्रांटेड एज रिलैक्सेशन फॉर EWS कैटेगरी कैंडिडेट इन स्टेट सर्विसेज. लुक, आपने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एग्ज़ाम्स भरते होगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम्स भरते होगे, जो रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें रिज़र्वेशन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें रिज़र्वेशन दिया गया है फॉर श्योर. लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो EWS कैंडिडेट हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन का मतलब वो रिज़र्वेशन नहीं मिलता है. लुक, उन्हें रिज़र्वेशन वो सीट्स पे तो दे देते हैं लेकिन ईयर पे नहीं देते हैं, मतलब अपने एज पे नहीं देते हैं. तो ये जो राजस्थान जो है, इसमें बोला है विच स्टेट हैज़ ग्रांटेड एज रिलैक्सेशन फॉर EWS कैटेगरी कैंडिडेट इन स्टेट सर्विसेज, यानी कि जो स्टेट की
सर्विसेज है उसमें अब EWS कैटेगरी में कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन। अगेन ये एज बेस्ड रिलैक्सेशन है। दैट्स वाई इसका जो पहला स्टेट मतलब जो स्टेट है, जो पहला स्टेट है वो राजस्थान ने इसको पारित किया है। रिमेंबर दिस, राजस्थान हैज़ ग्रांटेड एज रिलैक्सेशन फॉर EWS कैटेगरी कैंडिडेट इन स्टेट सर्विसेज। ओके, सो इन्होंने क्या बोलते हैं, एज रिलैक्सेशन दिया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने स्टेट सर्विसेज के लिए। और ये क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट अभी स्टेट है जिन्होंने इस एज रिलैक्सेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द स्टेट सर्विसेज में दिया है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ राजस्थान। नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज़ योर अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ये चीफ मिनिस्टर हैं, और जो आपके गवर्नर है राजस्थान के उनका नाम है कलराज मिश्रा। रिमेंबर दिस, कलराज मिश्रा इज़ द गवर्नर। ओके, कलराज मिश्रा, और ये अशोक गहलोत। ओके, सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज लोकेटेड। तो ये जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज है ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में है। रिमेंबर दिस, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज लोकेटेड एट जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में जो क्या बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। ओके, मनोज सिन्हा इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज इज लोकेटेड एट जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which nation's institute has launched a study of allergic reaction to the COVID-19 vaccine? Again, this question is also important. Look, that's why I always used to say that these are best of 60. अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नेशंस का इंस्टीट्यूट है, विच नेशंस इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च ए स्टडी ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू द कोविड-19। जो कोविड-19 की वैक्सीन दी जा रही है उससे एलर्जिक रिएक्शन होने पे उसको स्टडी करने के लिए कौन से कंट्री का मतलब इंस्टीट्यूट इस पर रिसर्च कर रहा है, मतलब इसको स्टडी कर रहा है। ओके, तो ये जो करेक्ट आंसर है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA कर रहा है ऐसा। ठीक है, अमेरिका कंट्री कर रहा है। और अमेरिका के आपको पता ही है जो प्रेसिडेंट है वो उनका नाम है जॉय बिडेन है। और जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है वो कमाला हैरिस हैं। ओके, कमला हैरिस। और ये इनका जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन से भी मतलब वो है, मतलब ये इंडियन ओरिजिन की हैं कमला हैरिस। ओके, सो शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जॉय बिडेन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, और आपको पता ही हो USA में देर आर अ लॉट मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस we have a United Nations also and different we have World Bank, we have IMFs, all are in United States of America. Okay, so again I am saying this question is important. Remember this कि COVID-19 के एलर्जिक रिएक्शन को स्टडी करने के लिए कौन से कंट्री का इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली मनोज सिन्हा, अभी मैंने आपको बताया मनोज सिन्हा कौन है, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। रिसेंटली मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड टुलीप फेस्टिवल एट एशियाज लार्जेस्ट टुलीप गार्डन इन विच सिटी। अगेन दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछ देता है कि ये जो टुलीप गार्डन है या फिर ये जो टुलिप फेस्टिवल है, लुक ये कीवर्ड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, कि ये जो टुलिप गार्डन है और ये जो टुलिप फेस्टिवल है, ये जो मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, मनोज सिन्हा ने जो इनॉग्रेट किया है ये कहाँ पे किया है, तो ये इन्होंने बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर में किया है। रिमेंबर दिस, ये कहाँ पे हुआ है, श्रीनगर में हुआ है। ये मतलब ये जो टुलिप गार्डन है, एशियाज़ लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, ये बेसिकली कहाँ पे है, श्रीनगर में। तो रिसेंटली मनोज सिन्हा हैज़ इनॉग्रेटेड टुलिप फेस्टिवल एट एशियाज़ लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन श्रीनगर। तो श्रीनगर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ RBI, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने आपको पिछले 2-3 करंट अफेयर्स जो मैंने प्रीवियसली डाले हैं उसमें ये बहुत ही डिटेल्ड में बताया। ओके, सो इसमें पूछा है कि RBI प्रोजेक्टेड इंडिया
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉर 2021-22 एट हाउ मच परसेंट इन इट्स मॉनिटरी पॉलिसी, यानी कि जीडीपी ग्रोथ आरबीआई कितना प्रोजेक्ट कर रही है 2021-22 के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10.5% आरबीआई का है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लुक, जो आईएमएफ है ना उसका जो है ये प्रिडिक्शन 12.5% है, जो आपकी वर्ल्ड बैंक है उसका प्रिडिक्शन 10.1% है, और जो आपकी फिच रेटिंग है, फिच रेटिंग भी है एक, ठीक है, जो आपकी फिच रेटिंग है उसका जो प्रिडिक्शन है वो 9.4% के लिए है, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन है ये इन्होंने 2021 से 22 के लिए ही किया है, रिमेंबर दिस। मैंने आपको चारों बता दिया। एक तो ये तो क्वेश्चन में पूछा है कि आरबीआई का तो 10.5 है, आईएमएफ का 12.5 है, वर्ल्ड बैंक का आपका 10.1% है, और फिच रेटिंग का आपका 9.4% है। अगेन ये चार आपको फॉर श्योर याद होने चाहिए, रिमेंबर दिस। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा ये रेटिंग में कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस इस रेटिंग को जारी करते हैं, लाइक आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फिच हो गया, और ये आरबीआई हो गया, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये हर 3 महीने पे चेंज होता रहता है ये रेट। तो ये अभी मैं एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ, जो करंट है ये लेटेस्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें बोला है कि ब्रिटेन्स प्रिंस जो फिलिप हैं वो अभी नहीं रहे, 9 अप्रैल को, मतलब उनका डेथ हो गया 2021 में ही, अभी इसी लाइक अप्रैल के सेकेंड वीक में। तो हाउ ओल्ड वॉज हिज रॉयल हाइनेस, यानी उन्होंने कितने लाइक साल का ड्यूरेशन रखा अपना प्रिंस फिलिप ने। तो ये बेसिकली यूके के हैं, ब्रिटेन के 99 ईयर्स का उनका ड्यूरेशन था, ठीक है, रॉयल हाइनेस का 99 ईयर्स का, रिमेंबर दिस। हाउ ओल्ड वाज हिज रॉयल हाइनेस, 99 ईयर्स, द करेक्ट आंसर इज 99 ईयर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड अ वर्चुअल समिट विद विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर ऑन अप्रैल 9, 2021। तो प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल जो समिट किया था वो नीदरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ किया था, रिमेंबर दिस। नीदरलैंड्स प्राइम मिनिस्टर के साथ किया था, नीदरलैंड्स नेशनल प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 अप्रैल 2021। ये वर्चुअल समिट था, और ये क्या बोलते हैं इसमें, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर, नीदरलैंड्स नेशंस प्राइम मिनिस्टर, ओके, नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो our next question is, who among the following has been selected for the Chhattisgarh Virni Award? Most important question with respect to the exam point of view. इसमें बोला है छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसे दिया गया है। who among the following has been selected for the Chhattisgarh Virni Award? Remember this, Chhattisgarh Virni Award. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, लुक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दूती चंद इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड, ओके। सो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लुक, ये आपका तो मैंने बता दिया, ये जो द्युति चंद है मैं इसको अभी और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर तो द्युति चंद है, छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। ये जो द्युति चंद है ये बेसिकली हमारी स्प्रिंटर हैं, और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, रिमेंबर दे। लेकिन क्योंकि ये उड़ीसा से हैं इसका लेकिन ऐसा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ हैं, मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इन्हें क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया है द्युति चंद को। भले ही ये उड़ीसा से हैं लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें दिया है इनके काबिलियत के लिए, लाइक एक स्प्रिंटर हैं। और फिर मैं ये इसका हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। लुक, ये तो आपके सारे हो गए प्लेयर्स के नेम। यहाँ पे मैं इनके स्टेट्स का नाम लिख देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं इनके प्रोफेशन लिख दूँ, मतलब किस चीज़ में प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। लुक, मैरी कॉम आपको पता है ये बॉक्सिंग की प्रोफेशनल है, बॉक्सिंग में। द्युति चंद ये स्प्रिंटर हैं, ठीक है, और हिमा दास भी स्प्रिंटर हैं, रिमेंबर दिस। और जो आपकी साइना नेहवाल हैं ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो इसमें आप एक चीज़ ये याद कर लो कि लुक, जो मैरी कॉम है, इनका जो मैरी कॉम है, जो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये मणिपुर की हैं। मैरी कॉम कहाँ की है, मणिपुर की हैं, रिमेंबर दिस, मणिपुर। द्युति चंद हमारी उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा, द्युति चंद उड़ीसा से। हिमा दास कहाँ से, असम से है,
असम से, ओके। एंड साइना नेहवाल कहाँ की हैं? ये हरियाणा की हैं, अभी मैंने आपको बताया ये हरियाणा की हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टेट बता दिया, ये मैंने आपको इनके प्रोफेशंस बता दिए। अब एक चीज़ मैं आपको और एडिशनल बताऊंगा। लुक, ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, बस एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो दूती चंद और जो हिमा दास है ना, लुक, दूती चंद ये स्प्रिंटर जो होते हैं, जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, शॉर्ट रन्स, मतलब शॉर्ट रनिंग होती है और बहुत तेज़ दौड़ते हैं। तो इस लाइक मतलब छोटे छोटे रेस जो होते हैं, तो जो दूती चंद है, ये पता, ये आपको, ये बेसिकली जो दूती चंद है, ये मतलब मीटर के रिले बहुत ज़्यादा दौड़ती हैं। एक तो 100 मीटर रिले होता है, एक 200 मीटर, ये बहुत दौड़ती हैं। और जो हिमा दास हैं, हिमा दास ये 3 दौड़ती हैं, 100 मीटर भी दौड़ती हैं, 200 मीटर भी दौड़ती हैं और 400 मीटर भी दौड़ती हैं। रिमेंबर दिस, मतलब ये 2 रिले में ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, ये 3 रिले में ज़्यादा प्रोफेशनल है। एक द्युति चंद हैं और एक हिमा दास हैं अगेन, ठीक है। सो दिस इज़ इट रिगार्डिंग दिस थिंग। लुक, इनके क्या बोलते हैं, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पूछ लेते हैं कई बार कि ये खिलाड़ी कौन से स्टेट से रिप्रेजेंट करता है एग्ज़ाम्स में। सो ये मैंने आपको सारा लाइक वो बता दिया कि इनमें क्या क्या मतलब कौन में किस चीज़ में प्रोफेशनल, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which financial institution will periodically publish a financial inclusion index? इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को कौन जारी करता है पीरियोडिकली। तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। ओके, शक्तिकांत दास इज़ द आरबीआई गवर्नर। एंड लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आरबीआई है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को वो करती है, वो मतलब पब्लिश करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडेक्स होता है वो आरबीआई ही पब्लिश करती है। रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन, लुक, मैं इसमें आपको एक चीज़ और, जो पिछले क्वेश्चन में उसमें क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। लुक, एक तो इसका तो करेक्ट आंसर आरबीआई है। लुक, जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है, ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, ठीक है। ये सेबी मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अजय त्यागी, रिमेंबर दिस। और जो नबार्ड ये भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन का नाम है वो गोविंद राजुलू चिंटाला है। आरबीआई का मैंने आपको बता दिया, ये भी क्या बोलते हैं, इनके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। और एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। लुक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो एग्जिम बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। रिमेंबर दिस, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में। और एक है सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में। और जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें जो आपके चेयरमैन है वो है डेविड रस्किना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेविड RASQUINA, डेविड रस्किना इज़ द चेयरमैन ऑफ द एक्सिस बैंक। एंड हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सिडबी बैंक? लुक, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन अभी चेंज हुए हैं करंटली। सबसे पहले क्या थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, लेकिन वो चेंज होके अब हो गए हैं एस रमन। रिमेंबर दिस, एस रमन। और एस का जो फुल फॉर्म है वो है शिवा सुब्रमण्यम, ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम, MIANIAN। ओके, शिवा सुब्रमण्यम रमन, एस रमन इज़ द चेयरमैन ऑफ सिडबी बैंक। ओके, सो मैंने आपको बता दिया सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, अजय त्यागी इसके चेयरमैन है, नबार्ड का मुंबई, गोविंद राजुलू चिंटाला, आरबीआई के शक्तिकांत दास, एक्जिम बैंक मुंबई डेविड रस्किना, और सिडबी का जो है हेडक्वार्टर वो लखनऊ में है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो चेंज हुए हैं, उनका नाम है एस रमन। पहले कौन थे? मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। ओके, सो दिस इज़ इट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है
कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह हेल्ड टॉक्स विथ विच नेशंस डिफेंस मिनिस्टर ऑन 9 अप्रैल, यानी 9 अप्रैल को जो हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने किस नेशंस के डिफेंस मिनिस्टर के साथ टॉक किया था 9 अप्रैल 2021 को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। लुक, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको इससे रिलेटेड जो भी ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं, ओके, इससे रिलेटेड मैंने आपको पूरा डिटेलिंग में बताया था। जितने भी ये 7 कंट्रीज़ इन सेंट्रल एशिया जिनका सफिक्स मैंने आपको बताया था, लास्ट में STAN से एंड होता है, ये जो STAN है इनसे एंड होता है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेलिंग की थी। तो मैं इसमें भी आपको ये क्या बोलते हैं अच्छे से बता देता हूँ। लुक, जो हमारे ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। लुक, देयर आर 7 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अफ़गानिस्तान हो गया, एक किर्गिज़स्तान हो गया, एक तुर्कमेनिस्तान हो गया, एक कजाकिस्तान हो गया, एक उज़्बेकिस्तान हो गया, और उज़्बेकिस्तान के बाद एक है आपका एक और है, देखो कजाकिस्तान हो चुका है, तजिकिस्तान भी हो, हाँ तजिकिस्तान है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तजिकिस्तान। ठीक है, TAJIKISTAN, तजिकिस्तान। और एक आपका है पाकिस्तान। ओके, तो मैंने इसमें डिटेलिंग बताई थी क्योंकि इनके जो कैपिटल और वो जो करेंसी होती हैं वही बहुत ज़्यादा पूछती हैं, और वो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और बता देता हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो लोग, अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। ठीक है, काबुल। और जो इसकी करेंसी है, अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफ़गानी। ठीक है, अफ़गानी। अब आ जाओ किर्गिज़स्तान की जो कैपिटल है वो है बिश्केक, BISHKEK। ठीक है, बिश्केक। और किर्गिज़स्तान की जो करेंसी है वो सोम है, सोम। वही तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो अशगबाट है। रिमेंबर दिस, अशगबाट, ASHGABAT, अशगबाट। और इसकी जो करेंसी है वो है मनात इज़ द करेंसी। ओके, मनात इज़ द करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान जो है आपका नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान कैपिटल है। ठीक है, नूर सुल्तान इज़ द कैपिटल। और जो इसकी करेंसी है कजाकिस्तान की वो है टेंगे। रिमेंबर दिस, टेंगे है। ओके, और एक है आपका उज्बेकिस्तान का तो ईजी है, तशकंत ये हो गया, और इसका सोम। ठीक है, सोम करेंसी है, SOM। अब एक आखिरी में बच गया तजिकिस्तान। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। दुशानबे इसकी कैपिटल है, दुशानबे। ओके, और दुशानबे इज़ द कैपिटल, और करेंसी इसकी सोमोनी है, सोमोनी, SOMONI। ठीक है, सोमोनी इज़ द करेंसी। अब एक बच गया पाकिस्तान, इसका तो सबको ही पता है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल, और यहाँ पे रुपी चलता है, पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, पाकिस्तानी रुपी इज़ द करेक्ट आंसर। सो अगेन आई हैव टोल्ड यू इन दिस also video about all the 7 Central Asian countries who are ending with suffix stan, STAN. ठीक है, STAN, stan. Now this is it. Now move to the next question. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कजाकिस्तान है। रिमेंबर दिस, कजाकिस्तान। Now move to the next question. So our next question is again important question. Vojosa Osmani Sadiru was sworn in as the second female president of which Balkan nation? तो जो जो जोसा ओस्मानी सदीरू हैं, उन्होंने was sworn in as the second female president of which Balkan nation? तो ये बाल्कन नेशन का नाम है कोसोवो। रिमेंबर दिस, कोसोवो इज़ द करेक्ट आंसर, और कोसोवो इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस जोसा ओस्मानी सदीरू जो हैं वो फीमेल प्रेसिडेंट हैं कोसोवो की। रिमेंबर दिस।
और जो ये जो कोसोवो है इसका जो कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका कैपिटल है कोसोवो का प्रिस्टिना है, प्रिस्टिना, यस, प्रिस्टिना इज़ द कैपिटल। और जो करेंसी है वो आपकी यूरो है, रिमेंबर दिस, प्रिस्टिना इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोसोवो इज़ यूरो, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगेन हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, तो जो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है नुआन जुआन फुक, ओके, नुआन जुआन फुक, नाइगुएन जुआन फुक इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, नाइगुएन जुआन फुक इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, रिमेंबर दिस। ये तो हो गया प्रेसिडेंट। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम उनका नाम है फ्नॉम, PHNOM है, PHNOM, फ्नॉम, फ्नॉम, और फ्नॉम पेन है, फ्नॉम पेन, ओके, फ्नॉम फम मिन चिन है आई थिंक। PM ऑफ वियतनाम इज़, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा रब करते हैं। लुक, जो प्रेसिडेंट हैं वो तो नाइग्यून जुआन फुक हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये वियतनाम के, उनका नाम है फम, PHAM, फम मिन, MINH, मिन, MINH, CHINH, ओके, फम मिन चिन, Pham Minh Chinh is the Prime Minister of Vietnam. Most important question. Pham Minh Chinh is the Prime Minister of Vietnam and the President of Vietnam is Nguyen Xuan Phuc. Okay. Now move to the next question. So our next question is, in a latest discovery, a group of ESA astronomers have discovered how many new quasars. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12 है। ये अभी रिसेंटली हुआ था। इन अ लेटेस्ट डिस्कवरी अ ग्रुप ऑफ ESA एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने 12 quasars को डिस्कवर किया है। लुक, ये जो 12 quasars हैं इनका जो काम होता है, ये जो 12 quasars हैं, ये मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, दैट ईच ऑफरिंग 4 डिस्टिंक्ट quadrupole images, commonly called Einstein's cross. This discovery could help you refine the existing understanding about our universe, rate of expansion and unravel mysteries surrounding dark matter. Look, ये जो आपके 12 न्यू quasars हैं, ये बेसिकली आप जैसे हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्चुअली में एक्सपेंड होते रहता है और किस रेट से एक्सपेंड होता है, और जो डिफरेंट मिस्ट्रीज़ हैं सराउंडिंग्स को लेके, जो डार्क मैटर है उससे रिलेटेड ये जो डिस्कवरी की गई थी 12 quasars की, उसके बारे में ये बता रहा है, how our universe actually, at which rate of expansion our universe actually expand, and the unravel mysteries surrounding of dark matter. Remember this. Again, this is very important question. You have to know that in a latest discovery, जो ESA एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने कितने quasars को वो किया है, उन्होंने कितने quasars को वो क्या बोलते हैं डिस्कवर किया है, और उनका पर्पस क्या है, पर्पस भी आपको पता होना चाहिए। पर्पस मैंने आपको बता दिया, ओके। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently Ladakh administration, Leh Hill Council and Solar Energy Corporation of India signed MOU to set up how much megawatt of solar project in Leh district. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50 मेगावाट। 50 मेगावाट जो है, जो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन है, ले हिल काउंसिल एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने MOU साइन किया है टू सेट अप हाउ मच मेगा वाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट इन लेह डिस्ट्रिक्ट, 50 मेगावाट, ठीक है, 50 मेगावाट। तो ये इन्होंने जो ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये इन्होंने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो ले हिल काउंसिल है उनके साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 50 मेगावाट के लिए, ओके। 50 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन लेह डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा है यूनियन मिनिस्टर जो नरेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ये जो मंत्रालय है इनका, ये आपका यस एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, या फिर इनका एक स्पेसिफिक मंत्रालय है, उसका नाम जो है आई थिंक
ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ साथ ही ये आपके रूरल मिनिस्टर भी हैं, राइट। जो रूरल डेवलपमेंट होता है ना, उसके भी मिनिस्टर हैं ये। रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। उनके पास मतलब इसका मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। और इसमें पूछा है कि जो ये नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने एक क्या बोलते हैं स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मधु क्रांति पोर्टल। मधु क्रांति पोर्टल है स्कीम का नाम, ये देखिए आप, मधु क्रांति पोर्टल, ठीक है। एंड हनी कॉर्नर्स ऑफ नाफेड इन विच सिटी, कौन से सिटी में लॉन्च किया है, तो ये बेसिकली न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मधु क्रांति पोर्टल है, ये आपसे इसका नाम भी स्कीम का पूछ सकता है, ठीक है। मधु क्रांति एंड हनी कॉर्नर्स ऑफ नाफेड इन विच सिटी, न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया है इन्होंने, नरेंद्र सिंह तोमर ने। रिमेंबर दिस, ये कहाँ लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। और जो लुक, ये तो हो गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताना है इसमें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है नाफेड। ये नाफेड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाफेड है क्या। लुक, नाफेड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर आपका ये है, नाफेड है ना, NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग है, कोऑपरेशन मार्केटिंग। एक सेकेंड, तो इसका जो करेक्ट है वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग, MARKETTING, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये कंप्लीट है नाफेड का जो फुल फॉर्म है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो नाफेड का इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये बेसिकली 2 अक्टूबर को एस्टेब्लिश्ड हुआ था। गांधी, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है, महात्मा गांधी, उनके जन्मदिन पे लाइक 1958 में मतलब इसको वो किया था, एस्टेब्लिश किया था नाफेड को। 2 अक्टूबर 1958 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। रिमेंबर दिस, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो चेयरमैन है वो भी आपको पता होना चाहिए, विजेंद्र सिंह नाम है उनका, विजेंद्र सिंह, ओके, ये विजेंद्र सिंह। लुक, आपको मैंने ये बता दिया फुल फॉर्म नाफेड का फुल फॉर्म बताया, फिर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 2 अक्टूबर 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट है, और जो विजेंद्र सिंह है वो इसके चेयरमैन है। तो ये मैंने कंप्लीट डिटेलिंग आपको दे दी नाफेड के बारे में, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, which nation has become the second worst hit by COVID-19 in the world? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। जो फर्स्ट कोविड-19 से हिट है, जो टॉप पे है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो सेकंड पे है, ये सेकंड पे है और ये फर्स्ट पे है। और ये वर्स्ट हिट नेशन है बाय द कोविड-19, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित जो कंट्रीज़ हैं यही दोनों हैं, जिसमें पहले नंबर पे है USA और दूसरे नंबर पे है इंडिया, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच हैज़ बिकम द थर्ड कोविड-19 वैक्सीन टू रिसीव इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल इन इंडिया? तो ये मैंने आपको बताया था, स्पुतनिक, ये मैंने बहुत बार बता दिया है, स्पुतनिक, ठीक है। स्पुतनिक इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें बोला है, लुक, जो इंडिया में है वो 2 चल रहे थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। स्पुतनिक 5 आया रशिया से, और ये लाइक थर्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन है जो कि रिसीव किया गया है एज ए एमरजेंसी यूज़ अप्रूवल इन इंडिया, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, the Indian government on April 11 restricted the export of which medical drug till COVID-19 situation improves in the country? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेमडेसिविर। लोग, ये जो रेमडेसिविर है इसकी शॉर्टेज हो गई थी इंडिया में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक्सपोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी। और रेमडेसिविर जो है ये कोविड-19 की वैक्सीन है, मेडिसिन है, कोविड-19 की मेडिसिन है। रिमेंबर दिस, रेमडेसिविर आपकी मेडिसिन है कोविड-19 को डील करने के लिए, लाइक मेडिसिन है जिससे आप मतलब कुछ हद तक आप बच सकते हो अच्छे से। रेमडेसिविर आप एक तरह से कह सकते हो, जो रेमडेसिविर है वो बेसिकली एक इंजेक्शन है,
ठीक है, इंजेक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए, ये भी एक इंजेक्शन है और ये कोविड-19 की लाइक एक इंजेक्शन है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is which Indian state has imposed a lockdown in 17 of its district? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने लाइक लॉकडाउन लगाया था 17 ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइक ये, क्योंकि उसमें मतलब अप्रैल वीक में हुआ था, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला है ओहू माउडो महामाउडो हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच अफ्रीकन नेशन। मतलब ये किस अफ्रीकन नेशन के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइगर। ओके, नाइगर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नाइगर का जो कैपिटल है वो आपको पता होना चाहिए, नियामी है, NIAMEY। नियामी इज़ द कैपिटल और इसकी जो करेंसी है वो है फ्रैंक FRANC, ठीक है, फ्रैंक इज़ द करेंसी ऑफ निगर एंड नियामी इज़ द कैपिटल ऑफ निगर। और जो ये हैं ओहुमाउडो महामाउडो हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ्रीकन नेशन। नाम से ही लग रहा है थोड़ा कि ये अफ्रीकन नेशन के ही प्राइम मिनिस्टर हैं और उसमें जो कंट्री है वो निगर है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसमें पूछा है कि जो बेस्ट फिल्म अवार्ड है, मतलब बेस्ट फिल्म अवार्ड बाफ्ता जो हुआ था 2021 में, वो कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया है? नोमैडलैंड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम फॉर श्योर। मतलब ये क्वेश्चन आपको फॉर श्योर मिलेगा। बाफ्ता में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? वो है नोमैडलैंड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाफ्ता में जो लाइक बेस्ट एक्टर हैं, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड जो बाफ्ता 2021 में जो बेस्ट एक्टर हैं उनका नाम है सर एंथोनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और जो बेस्ट फिल्म है वो नोमैडलैंड है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ लॉन्च सार्थक इनिशिएटिव फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। सार्थक इनिशिएटिव जो है, ये जो सार्थक इनिशिएटिव है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाइक लॉन्च किया गया। इसको किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? ये हमारे शिक्षा मंत्री है, लाइक ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही लॉन्च किया है ये सार्थक इनिशिएटिव फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए? लाइक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई थी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की थी, उसका जो सार्थक इनिशिएटिव है, लाइक उसको आप कह सकते हो एक तरह से प्रमोट करने के लिए, तो वो रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हाउ मैनी हाईवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड इन उत्तराखंड वर्थ 1210 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 28 है, यानी 28 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट वर्थ क्या बोलते हैं 28 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड इन उत्तराखंड वर्थ 1210 करोड़। तो करेक्ट आंसर इज 28 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टू यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मैं कहूँगा कि ये आपका बहुत लाइक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइक यूनाइटेड नेशन का ट्रस्ट फंड है और ये किसके लिए है? टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो इसमें बोला है कि हाउ मच अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया। इंडिया ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, ये आपको फॉर श्योर एग्ज़ाम में मिलेगा। करंट जो अपकमिंग एग्ज़ाम है ये फॉर श्योर मिलेगा जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। तो आप ये अमाउंट याद कर लें। जो करेक्ट आंसर है वो है $5 लाख। $5 लाख, ओके। $5 लाख इज़ द करेक्ट आंसर। $5 लाख, ओके। दिस इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टू यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
Again, very important question. Who is the new chief of election commissioner? Sushil Chandra. Who has been appointed as the new chief of the election commissioner? The correct is Sushil Chandra is the like new chief of the election commissioner. इससे पहले जो थे वो सुनील अरोरा थे, उनका शायद टेनवर ख़त्म हो गया तो अब इनको दे दिया गया. सुशील चंद्रा is the new chief of the election commissioner. Okay, now move to the next question. Which union territory has been declared tuberculosis free? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. मतलब कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो टीबी फ्री हो चुका है, मतलब जहाँ से टीबी ख़त्म हो चुका है. तो यूनियन टेरिटरी की बात की है तो ये लक्षद्वीप है. रिमेंबर दिस, लक्षद्वीप है. लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है जिसने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे यहाँ से ट्यूबरक्लोसिस जो है, जो टीबी की बीमारी है, वो फ्री हो चुकी है. मतलब लक्षद्वीप में अब कोई केसेस नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, तो लक्षद्वीप इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टीबी कौन से यूनियन टेरिटरीज़ में फ्री हो गया. तो लक्षद्वीप इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ फ्रांस फॉरेन मिनिस्टर? तो फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो है जीन येवेस ले ड्रायन. जीन येवेस ले ड्रायन इज़ द लाइक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. और ये तो हो गया फॉरेन मिनिस्टर. जीन येवेस ले ड्रायन इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपको पता होना चाहिए, जीन कैस्टेक्स. जीन कैस्टेक्स, CASTEX. जीन कैस्टेक इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. और फ्रांस में आपके ये तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक प्रेसिडेंट भी होते हैं फ्रांस में. तो प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन. ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन इज़ द प्रेसिडेंट. लुक, एक चीज़ आप ये जानो कि जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जीन कैस्टेक्स. ठीक है, जीन कैस्टेक्स इज़ द प्राइम मिनिस्टर. और जो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस. फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो. ठीक है, सो और जो फॉरेन मिनिस्टर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जीन येवेस ले ड्रायन. ठीक है, जीन येवेस ले ड्रायन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is our next question. Which Caribbean island nation witnessed a devastating ashfall after volcanic eruption? Saint Vincent. Again, very important question. Which Caribbean island nation witnessed a devastating ashfall after volcanic eruption? यानी कि जो ज्वालामुखी फूटा था उसमें जो एशफॉल जो नीचे गिरे, मतलब डिवास्टिंग, बहुत ही भयानक, वही वो कौन से कैरेबियन आइलैंड के नेशन में हुआ है? तो द करेक्ट आंसर इज सेंट विंसेंट. सेंट विंसेंट इज़ द करेक्ट आंसर. रिमेंबर दिस, सेंट विंसेंट इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम? सो इसमें पूछा है कि जो ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया पंजाब में जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको प्रमोट करने के लिए. तो ये तो सोनू सूद है. सोनू सूद एक्टर हैं जिन्हें एम्बेसडर बनाया गया है. पंजाब गवर्नमेंट ने एम्बेसडर बनाया है कोविड-19 के वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए पंजाब स्टेट में. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीट द ऑफिशियल रेटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोसीजर एग्रीमेंट? ओके, RCEP को ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, RCEP एग्रीमेंट है, उसमें जो पहली कंट्री है जो ऑफिशियल जिसने रेटिफाई किया इस प्रोसेस को, उसका नाम है सिंगापुर. सिंगापुर इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, रिमेंबर दिस, सिंगापुर इज़ द करेक्ट आंसर. और जो सिंगापुर की कैपिटल है आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है. ठीक है, करेंसी क्या है? डॉलर है. और RCEP मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. RCP होता क्या है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए. लुक, अगर जिसने भी ये RCP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जिसने भी इसको साइन कर दिया, तो एक सेकेंड. जिसने भी इसको साइन कर दिया
तो आरसीपी ये कहता है कि लाइक ये दिस इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एशिया पैसिफिक नेशंस। ओके, तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर किसी भी कंट्री जो है वो आरसीपी को एग्रीमेंट को रेटिफाई करती है या फिर उसको एक्सेप्ट करती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर आप उसके पार्ट हो गए, तो फिर आप में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, मतलब जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे उनका जो सर्विस होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, आप कोई भी चार्ज नहीं करोगे, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। रिमेंबर दिस, जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है उसका आप कोई भी चार्ज नहीं करोगे, कोई भी चार्जेस नहीं होगा। रिमेंबर दिस, एंड दैट इज़ वाई ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप होती है इसके लिए की जाती है। तो इसमें जो सबसे पहला कंट्री है जिसने ऑफिशियल रेटिफिकेशन प्रोसेस किया उसका नाम है सिंगापुर। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which volcano erupted for the first time in April 2021 after 1979? So the correct answer is La Soufriere. Very important question. La Soufriere volcano erupted for the first time in April 2021 after 1979. Remember this is again very important. आपको वो वोल्केनो का नाम भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है वोल्केनो के नाम पूछ देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, जो वोल्केनो का नाम है वो ला सोफ्रेरे है, जो कि पहली बार इरप्ट हुआ है 1979 के बाद अप्रैल में 2021 में। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पेमेंट बैंक लॉन्च रिवॉर्ड 123 सेविंग अकाउंट फैसिलिटी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एयरटेल पेमेंट बैंक। मतलब ये जो है ये बेसिकली जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये रिवॉर्ड्स 123 सेविंग अकाउंट जो फैसिलिटी है ये इसी का मतलब वो है स्कीम है। ठीक है, रिवॉर्ड्स 123 सेविंग अकाउंट फैसिलिटी ये किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। लुक, एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और ये बेसिकली एयरटेल पेमेंट बैंक किस दो के मतलब मिक्सचर से बना है आपको पता होना चाहिए। एक तो भारती एयरटेल है, रिमेंबर दिस, एक खुद भारती एयरटेल पेमेंट बैंक में, और एक कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, रिमेंबर दिस। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक है और वो भारती एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक के कोलैबोरेशन से बना है और ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, as per the data, India's fuel consumption contracted by how much % in financial year 2020 में? तो डायरेक्ट डाटा से रिलेटेड है, मतलब डाटा बताइए इंडिया फ्यूल कंजम्पशन जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कितने % से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9.1%। ठीक है, 9.1% इज़ द करेक्ट आंसर। 9.1% is the correct answer. Now move to the next question. So this is our next question, again very important question with respect to exam point of view. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है द नेट डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है फॉर द फिजिकल एंडेड मार्च 31 टू डेट व्हाट अमाउंट। यानी इन्होंने बोला है कि जो मार्च 31 तक जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसका अमाउंट बताइए। तो जो करेक्ट अमाउंट है वो है 9.45 लाख करोड़। लुक, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का उसका अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो करेक्ट अमाउंट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वो है 10.71 लाख करोड़। ठीक है, 10.71 लाख करोड़। और ये जो हुआ था ये कौन से ड्यूरेशन में हुआ था? 2020 से 2021 के ड्यूरेशन में हुआ था। और जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है टिल 31 मार्च वो है 9.45 लाख करोड़। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आपका 9.45 लाख करोड़ है, 10.71 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। ठीक है, डायरेक्ट कम हो गया है और इनडायरेक्ट जो होता है वो ज़्यादा है 10.71। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. Recently which organization launched first of its kind online dispute resolution handbook in India? Okay, so इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा है
कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक इन इंडिया में लॉन्च किया है। मतलब ऑनलाइन जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने के लिए लाइक एक हैंडबुक जारी किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है? तो वो है नीति आयोग। नीति आयोग ने जारी किया, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं, आपको पता होना चाहिए, जो चेयरपर्सन है वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी इसके हेड है नीति आयोग के। नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है, एक नरेंद्र मोदी के बाद जो देखता है इसको, वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार, रिमेंबर दिस, राजीव कुमार। और नीति आयोग के ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, ठीक है। ये तो वाइस चेयरपर्सन हो गए राजीव कुमार, और एक है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है अमिताभ कांत। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नीति आयोग हैं उसके जो चेयरपर्सन है वो नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है आपके? ये अमिताभ कांत है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो which state has planned to provide 100% water tap connection to all households before March 2022? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिक्किम है। रिमेंबर दिस, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। रिमेंबर दिस, सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम प्रेम सिंह तमांग है, और ये सिक्किम जो पहली स्टेट है, फर्स्ट स्टेट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड 100% वाटर टैप कनेक्शन, यानी कि ये अपने पूरे स्टेट में हर जगह टैप वाटर कनेक्ट कर देंगे हर हाउस होल्ड में। कब तक? मार्च 2022 तक, ठीक है। तो सिक्किम स्टेट ने प्लान किया है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड 100%? तो सिक्किम इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन बिजनेस टाइकून वॉज अवॉर्डेड विद अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड फॉर द नोबल एंड चैरिटेबल वर्क्स टू द सोसाइटी? तो इनका नाम है यूसुफ अली एम.ए। यूसुफ अली एम.ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो अवार्ड है ये अबू धाबी क्या बोलते हैं फॉरेन कंट्री ने दिया है, टॉप सिविलियन अवार्ड फॉर द नोबल एंड चैरिटेबल वर्क्स। तो उनका नाम है इंडियन बिजनेस टाइकून है यूसुफ अली एम.ए, यूसुफ अली एम.ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, ठीक है, जो आपके किरण रिजिजू हैं ये आयुष मंत्री भी हैं, इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोविंग इन विच सिटी? रोविंग के लिए इन्होंने श्रीनगर में इसको इनॉग्रेट किया है। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोविंग इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। ये किसने इनॉग्रेट किया है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो किरण रिजिजू हैं। Now move to the next question. How much loan was approved by the Asian Development Bank to improve transport connectivity in Tamil Nadu? लुक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको डायरेक्ट अमाउंट में पूछ लेगा, या फिर अमाउंट में पूछ लेगा, या फिर स्टेट पूछ लेगा तमिलनाडु में, कि हाउ मच लोन वाज अप्रूव्ड बाय जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने 484 मिलियन का जो है लोन अप्रूवमेंट इम्प्रूव किया है फॉर द ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन तमिलनाडु। रिमेंबर दिस, तमिलनाडु में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 484 मिलियन। ये आपको पता होना चाहिए फॉर श्योर। ओके, और अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो हमारे नए चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है वो डीएमके पार्टी से हैं, डीएमके पार्टी से हैं, डीएमके, और उनका नाम है स्टैलिन, ठीक है, स्टैलिन नाम है। ये है अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इज़ स्टैलिन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 484 मिलियन। रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is our next question. Which e-commerce company signed agreement with Adani Group to boost infrastructure and logistics? Flipkart. Very important question. Again, this question I can also say that this question you can expect in the exam. Look, the question which I am
telling you these type of questions for sure you are going to get in the exam, and these type of question is highly recommended for the exam, and that is why I always used to say that these are the best of 60 questions. Okay, so इसमें बोला है which e-commerce company signed an agreement with an Adani Group to boost infrastructure and logistics. तो ये फ्लिपकार्ट कंपनी है. फ्लिपकार्ट जो ई-कॉमर्स कंपनी है, इन्होंने अदानी ग्रुप के साथ टाई अप किया है. किस लिए? टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक को, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो फ्लिपकार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल बी लॉन्चिंग इट्स ओन हॉल ऑफ फेम. यानी पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, वो अपना हॉल ऑफ फेम लॉन्च करने जा रहा है. हाउ मैनी लीजेंड्स आर प्लान टू बी इंडक्टेड इनिशियली, यानी कि जो पहला इंडक्शन होगा उसमें कितने लीजेंड्स को ये लोग, मतलब कितने प्लेयर्स जो कि खेल चुके हैं उनको ऐड करेंगे. तो वो है 6 लीजेंड्स आर प्लान टू बी इंडक्टेड इनिशियली. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब एंटी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम. ये हमने कर लिया है, सोनू सूद. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Who presented the AICT लीलावती अवार्ड 2020 on women empowerment to winner in New Delhi? Very important question again. तो look, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूछा है हु प्रेजेंटेड द AICTC लीलावती अवार्ड. AICTC लीलावती अवार्ड 2020 ऑन वुमेंस एम्पावरमेंट टू विनर इन न्यू दिल्ली. तो ये बेसिकली हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको दिया गया है. जो यूनियन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है. AICT लीलावती अवार्ड 2020 ऑन वुमेन एम्पावरमेंट पे दिया गया है, न्यू दिल्ली में दिया गया था, और इस अवार्ड का नाम है AICT लीलावती अवार्ड. रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is, recently who released a commemorative postage stamp in memory of the former chief of Brahma Kumaris Rajyogini Dadi. ठीक है, कुमारिस रजयोगिनी दादी. तो ये बेसिकली किया है एम वेंकैया नायडू, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एम वेंकैया नायडू ने, उन्होंने एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया है. किसके मेमोरी में? जो फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारिस रजयोगिनी दादी, जो रजयोगिनी दादी हैं, उनके नाम पे लाइक पोस्टेज स्टैम्प को जारी किया है, कोमेमोरेटिव. ठीक है, इन द मेमोरी, सॉरी, उनके पोस्टेज स्टैम्प जारी किया उनके मेमोरी को, मतलब वो लाइक मतलब एक्नॉलेज करने के लिए, आप कह सकते हो एक्नॉलेजमेंट के लिए. ठीक है, तो ये पोस्टेज स्टैम्प जारी किया एम वेंकैया नायडू ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. लुक, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ पॉज्ड विच वैक्सीन ओवर ब्लड क्लॉट कंसर्न. तो जो ब्लड क्लॉट कंसर्न है, लुक, इसमें जॉनसन एंड जॉनसन इज़ द करेक्ट आंसर. दिस जॉनसन एंड जॉनसन इज़ द करेक्ट आंसर. रिमेंबर, द यूनाइटेड स्टेट हैज़ पॉज्ड विच वैक्सीन ओवर ब्लड क्लॉट कंसर्न. यानी कि जो इश्यूज़ आ गई थी ब्लड क्लॉटिंग की, उसके वजह से इस वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा. और किसको रोकना पड़ा? जॉनसन एंड जॉनसन, मतलब ये जो वैक्सीन ये जो लॉन्च हुआ था, मतलब जो कंपनी ने लॉन्च किया था, उसकी इशू क्या थी? ब्लड क्लॉटिंग कंसर्न था, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको क्या बोलते हैं, हॉल्ट पे कर दिया. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशन हैज़ सीज्ड एवर गिवन आफ्टर इट ब्लॉक्ड स्यूज कनाल. लुक, एवर गिवन आपने अभी लेटेस्ट में एक सुना होगा, एक जो एवर गिवन है वो एक कंटेनर शिप है. ये जो एवर गिवन ये कंटेनर शिप है, शिप. ठीक है, और ये लार्जेस्ट कंटेनर शिप है पूरे वर्ल्ड में. ये जो एवर गिवन है ना, ये एक आपकी कंटेनर शिप है, और ये लार्जेस्ट कंटेनर शिप है पूरे वर्ल्ड में. रिमेंबर दिस. और इसने क्या कर दिया था अभी, लाइक जो स्वेज कनाल है ऐसे है, तो ये जो शिप है ये ऐसे मतलब वो हो गई थी, तो इसने इस पूरे कनाल को ब्लॉक कर दिया था. और ये सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटेनर शिप है, इसने ब्लॉक कर दिया था. तो ये मतलब विच नेशन है सीज्ड, किसने इसको सीज कर लिया? इजिप्ट. रिमेंबर दिस, इजिप्ट ने इसको सीज़ कर लिया है. इजिप्ट की जो कैपिटल है वो क्या है? इजिप्ट की जो कैपिटल है वो कायरो है. ठीक है, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज़ कायरो. और इजिप्ट की जो स्टेट, मतलब जो कंट्री है, उसने इसको सीज़ कर लिया है. रिमेंबर दिस, इजिप्ट में. ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और एडिशनल बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड, कि जो स्विस कैनाल है, ये देखो स्विस कैनाल, ये बेसिकली किसको कनेक्ट करता है? लुक, ये मेडिटेरियन सी जो होता है,
और जो रेड सी होता है ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है कौन? सुएज़ कनाल। ये सुएज़ कनाल कहाँ पर है आपका? इजिप्ट में है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल कायरो है। और ये जो सुएज़ कनाल है ये इजिप्ट में है और ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। और ये बेसिकली जो कनाल है ये डिवाइड करता है अफ्रीका को एशिया से, यानी अफ्रीका को एशिया से डिवाइड करने वाला जो कनाल है आप कह सकते हो सुएज़ कनाल है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैंने आपको इसमें बहुत अच्छा से डिटेलिंग किया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ 90% इफेक्टिव 6 months आफ्टर द सेकेंड डोज? तो ये तो मॉडरेना है, मॉडरेना। लुक, मॉडरेना को आप ये कहते हो mRNA, ठीक है, mRNA। तो ये बेसिकली जो मॉडरेना है ये आपको पता होना चाहिए कि जो मॉडरेना है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वैक्सीन है, यूएसए की। और ये mRNA से वो है, मतलब जैसे mRNA इसका वैक्सीन का नाम है। और आप कह सकते हो कि इसे मॉडरेना जो मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक वैक्सीन है। और इसमें पूछा है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस वैक्सीन जो है कौन सी 90% इफ़ेक्टिव होगी जब हम उसका सेकेंड डोज 6 महीने बाद लगाएंगे। तो ये मॉडरेना के लिए कहा गया है, रिमेंबर दिस, ठीक है, मॉडरेना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो Guillermo Lasso has been elected as the next president elect of which nation? So the correct answer is Ecuador. Ecuador के जो next president elect हैं उनका नाम है Guillermo Lasso. Guillermo Lasso is the next president elect of Ecuador. अब इक्वेडर की जो कैपिटल है वो है क्वीटो, QUITO। और यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। करेंसी क्या है? डॉलर, ठीक है। Quito is the capital, dollar is the currency. Now move to the next question. Yes, again, which state has imposed a complete curfew till 1st May? तो ये उतना important नहीं है, महाराष्ट्र is the correct answer. Now move to the next question. This question is not that much of important. Now this question is again, which state's airport has introduced, again very important question, which state airports has introduced luminometer to detect virus load on surfaces? तो ये न्यू दिल्ली की सरकार ने की है, ठीक है। जो आप पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक एयरपोर्ट पे, स्टेट्स एयरपोर्ट पे इंट्रोड्यूस किया लुमिनोमीटर। वो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा वायरस जो सर्फेसेस पे लोड है, ठीक है, लोडेड है, ठीक है। तो ये दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which nation's former captain has been banned for 8 years for breaching the ICC anti-corruption code? तो ये बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो जिम्बाब्वे है। मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। लोग, जिम्बाब्वे के जो कैप्टन एंड कोच हैं उनका नाम है हेल्थ स्ट्रीक, HEALTH, हेल्थ स्ट्रीक। ये नाम भी पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, STREAK, हेल्थ स्ट्रीक। और जो हेल्थ स्ट्रीक हैं ये फॉर्मर कैप्टन और कोच रह चुके हैं, इनको 8 साल के लिए बैन कर दिया गया फॉर ब्रीचिंग द ICC का जो एंटी करप्शन कोड है उनको तोड़ने के लिए, ठीक है। और ये जो हेल्थ स्ट्रीक है ये जिम्बाब्वे का खिलाड़ी है। और जिम्बाब्वे की जो आपको पता होना चाहिए कैपिटल है वो हरारे है, HARARE। और जिम्बाब्वे का जो करेंसी है वो डॉलर है, ठीक है, डॉलर इज़ द करेंसी। और हरारे, रिमेंबर दिस, हरारे इज़ द capital of Zimbabwe. Now move to 58th question. Again, this question says, who launched the 75 pension series awareness to mark 75 years of independence, India's independence? जितेंद्र सिंह, ठीक है, जितेंद्र सिंह ने ये लॉन्च किया है, जितेंद्र सिंह। और हैज़ लॉन्च 75 पेंशन सीरीज़ अवेयरनेस टू मार्क द 75 ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये 75 पेंशन सीरीज़ अवेयरनेस स्कीम को लॉन्च किया गया है। किस चीज़ को मार्क करने के लिए? हमारे ने जो इंडिया का इंडिपेंडेंस बनाया 75 साल पूरे मतलब किए हैं, उसको उसको मनाने के लिए, मतलब उसको हमने जो इस पे लॉन्च किया जो स्कीम, वो उस स्कीम का नाम है 75 पेंशन सीरीज़ अवेयरनेस स्कीम टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो ये बेसिकली जितेंद्र सिंह ने किया है, ठीक है।
Now move to the next question. So our second last question is data based question. Recently, how much amount of road development projects were approved by the center for the state of मध्य प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 726 करोड़ है. ठीक है, 726 करोड़ अमाउंट जो है एलोकेट किया गया. हाउ मच अमाउंट ऑफ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो एलोकेट किया है 726 करोड़ रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है. किस स्टेट के लिए? मध्य प्रदेश के लिए किया है. ठीक है, 726 करोड़. रिमेंबर, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये 726 याद करना पड़ेगा एकदम एग्जैक्टली. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दिस इज ऑल्सो डाटा बेस्ड. लुक, डाटा बेस्ड क्वेश्चन आपको याद करने चाहिए, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम. जैसे आपके प्रोजेक्शंस हो गए, जो जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रोजेक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स में जो क्या बोलते हैं कितने मिलियन डॉलर या फिर जितने भी वो असाइन किए जाते हैं, वो आपको सारे डाटा बेस्ड याद होने चाहिए. ठीक है, एग्जैक्टनेस में याद होना चाहिए. हाउ मच अमाउंट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स वेर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्टेट ऑफ गोवा? तो गोवा के लिए इन्होंने बेसिकली 128.66 करोड़ अप्रूव किया है. ठीक है, हाईवे प्रोजेक्ट है. किसके लिए? हाईवे प्रोजेक्ट के लिए. गोवा के लिए अप्रूव किया है फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. ठीक है, तो ये हो गया आपका गोवा का 128.66 करोड़. ठीक है, और गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी, और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है प्रमोद सावंत. ठीक है, प्रमोद सावंत, ये चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, और ये कैपिटल है गोवा का पणजी. ठीक है, कैपिटल ऑफ गोवा इज़ पणजी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज़ प्रमोद सावंत. नाउ ये तो हो गया. ठीक है, नाउ वी हैव डन बेस्ट ऑफ 60. वी हैव डन बेस्ट ऑफ 60 पार्ट 2 वीकली करंट अफेयर्स. ठीक है, हमने वीकली करंट अफेयर्स किया है, ये पार्ट 2 है, ये बेस्ट ऑफ 60 है. ये सेकेंड वीक को रिप्रेजेंट करता है, जो भी अप्रैल में करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे इसमें मैंने लाइक कवर कराया आपको. बेस्ट ऑफ 60 पार्ट 2 for weekly current affairs. Okay, so this is series which is going on right now, and look, for the maximum efficiency and effectiveness in the exam, try to watch these videos, because if you are not watching these videos you are actually lacking with the questions. ठीक है, और मैं ये क्वेश्चंस लाइक MCQs में कराता हूँ, तो आपको क्या बोलते हैं डिटेल में एक्स्ट्रा 60 क्वेश्चन ही नहीं कराता हूँ. लाइक मैं आपको एक्स्ट्रा इतने सारे क्वेश्चंस ऐड कर देता हूँ कि ये बेस्ट ऑफ 60 लाइक 60 तो होता ही है क्वेश्चंस, लेकिन इसमें एडिशनल 100 to 200 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट विच वी आर डूइंग राइट नाउ. दिस इज़ द वीकली करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल मंथ, बेस्ट ऑफ 60 क्वेश्चन, एंड ट्राई टू वॉच these videos because these videos are very important. These questions are very important with respect to exam point of view. Okay, so this is it. And lastly, I will say that if you are liking the channel, do subscribe my channel. Do like my videos if you are actually getting benefit, and if you have any like queries, comment in the comment section. When I'm free, I'm definitely come to you. So okay, we have done the part 2. Like wait for the part 3. I will definitely come in the upcoming days. Okay, so ladies and gentlemen, this is Raj Deepak Singh. Thank you.